हम लोगों ने सामान्य अध्ययन की तैयारी भूगोल विषय से शुरू की थी। उसके दो प्रकार के वीडियोज डालने शुरू हुए थे। पहला तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और दूसरा टेस्ट के थ्रू। तो बेसिक जितने कॉन्सेप्ट थे हम लोग सब पढ़ चुके हैं, जैसे सौरमंडल और खगोलीय पिंड क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, और अक्षांश से संबंधित टाइम जोन क्या होते हैं। ये सभी आपको आगे आने वाले समय में, जैसे जलवायु के चैप्टर्स हैं, वनस्पतियाँ हैं, रेगिस्तान, महासागर, किसी देश की स्थिति, ये सब समझने में मददगार सिद्ध होंगे। और देशांतर के द्वारा समय की गणना, तो ये सभी चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्रत्येक चैप्टर की, आप उसको जा कर के देख सकते हैं ताकि आपको आगे के सभी चैप्टर्स समझ में आएँ। आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ेंगे, भारत के बारे में सभी चीज़ें जानेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग को जानने हैं। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उत्तरी गोलार्ध क्या है। आइए, तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी है वो इस तरह की है। उसमें कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी रेखा नहीं है। जो भी आपको दिखता है वो सब पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसमें काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, चाहे वो ऐसी अक्षांश रेखा हो और चाहे ऐसे खड़ी हुई देशांतर रेखाएं हों। तो पृथ्वी में एक बीच से ऐसे बाएं से दाएं यानी पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची गई है, जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए कहते हैं कि भारत एक उत्तरी गोलार्ध का देश है। आइए भारत की वस्तु स्थिति देखते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आपको भारत दिख रहा होगा। यहाँ से अगर जैसे ही हम भूमध्य रेखा खींच दें अपनी, ये भारत के नीचे से जाएगी, तो ऊपर की ओर ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये भारत है। तो ये ऊपर का जितना पोर्शन है सब उत्तरी गोलार्ध है। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, फिर देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। आइए विस्तार ये किस तरह से है ये देखते हैं। इस चित्र में देखिए, ये आपकी 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और ये है आपकी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो उत्तर है। तो जब आप अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये सभी अक्षांश ये 0 से लेकर के ये 1 2 3 4 ऊपर ऐसे चढ़ते हुए जाएंगे। तो भारत के पास ही 8 डिग्री की ये हो जाएगी और फिर जब और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगी 37 डिग्री की रेखा। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री यहाँ से जाएगी और ये 37 डिग्री। तो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार ये देखिए, यहाँ से जब आप 0 से आएंगे इस तरफ को तो आपका यहाँ तक आते जाते 68 देशांतर निकल जाएंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी, देखो ये जो भी आपका 0 डिग्री के आपको दाएं तरफ दिख रहा है वो सभी पूर्वी वाला हिस्सा है, पूरब वाला हिस्सा है। तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो है आपका देशांतरीय विस्तार है। अगला चीज़ पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ ये पता चल गई कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है ऐसे, जो कि कैसे है ये थोड़ा और नीचे कर लें यहाँ, तो ये 23.5 डिग्री की रेखा है, ठीक है। तो भारत को एक प्रश्न बनेगा कि भारत को बीचों बीच कौन रेखा डिवाइड करती है बीच से, तो आपका जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। अब दक्षिण पूर्व में कैसे देखते हैं आइए बताते हैं। ये आपको भारत दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा भारत है और ये भारत का ये वाला हिस्सा ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है।
और फिर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, मैंने आपको बताया मैप में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण होता है और आपके दाएं हाथ तरफ पूर्व और बाएं हाथ तरफ पश्चिम होता है। तो लिखा था कि दक्षिण पूर्व की तरफ क्या है आपका अंडमान निकोबार। तो आइए देखते हैं, ये जो भी होगा नीचे की तरफ भारत की, ये दक्षिण होगा और ये जो होगा पूर्व होगा। तो इस तरफ आप जब आओगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये हिस्सा, तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। और कहता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो देखिए भारत का ये ऊपर वाला जो भी हिस्सा रहेगा ना, यहाँ देखिए एक चीज़ समझिए कि जब आप भारत के बीच से ऐसी एक लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर का उत्तर और नीचे का दक्षिण, ठीक है। तो जब भारत के नीचे की तरफ इस तरफ आएंगे तो ये जो है ये दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा। और एक और जब आप लाइन खींचोगे ऐसे, ये वाली, तो इस तरफ का आपका हिस्सा हो जाएगा पूर्व का। और ऐसे एक लाइन खींचोगे भारत को विभाजित करने वाली, तो नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिण का। तो दक्षिण पूर्व में आपको मिल जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसी तरह ये दक्षिण का तो हिस्सा रहेगा ही जब नीचे आएगा, और चूंकि ये आपके बाएं हाथ तरफ है तो पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम में आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, आपको याद रखना है। और भारत के ये पूरब में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपको मिल जाएगा अरब सागर। आइए मैं इस चित्र से आपको बताता हूँ। ये है भारत, तो ये भारत के इस तरफ ये पूरा आपको बंगाल की खाड़ी है, जहाँ ये मैं सर्किल कर रहा हूँ ये बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा आपका अरब सागर है। देखिए इस तरफ है अरब सागर मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, और इस तरफ है पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी। आइए आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग देख तो चुके हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। मैं आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की भी लोकेशन दिखा चुका हूँ। फिर जो आप एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। एक 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जो है इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। जब आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, जैसे ये इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरह से, तो जो सबसे साउथर्न वाला द्वीप है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, उसी में इंदिरा पॉइंट स्थित था। ये अगर इसको हम ग्रेट निकोबार मान लें तो ये इस तरह से एक पॉइंट यहाँ होगा, उसको कहते थे इंदिरा पॉइंट, तो वो जो है डूब गया। अब जो है फैक्ट की बात होगी, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,84,000 वर्ग किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,84,000 वर्ग किलोमीटर का है, और जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या भारत में 17.5% निवास करती है। आप लोग ये नोट करते जाएंगे। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपको भारत से बड़े 6 देश जानने होंगे। आइए देखते हैं। देखिए भारत से जो बड़े देश हैं, सबसे पहला जो बड़ा देश है विश्व का वो है रूस, सबसे बड़ा देश है। फिर है कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो हम लोग यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर देशों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन। कहीं कहीं आपको चीन पहले दिया होगा, तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी को ही लेकर चलना है। फिर है आपका ब्राज़ील 5वें नंबर पर, फिर 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 6वें नंबर पर याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया आपका एक महाद्वीप भी है। फिर आपका 7वें नंबर पर भारत, और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। बाय द वे भारत से छोटे देश पूछ ले तो आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना है, फिर कजाकिस्तान है, फिर अल्जीरिया है। वो आपको याद नहीं रखने हैं, टॉप के ये देश आपको याद रखने हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। आइए स्थलीय सीमा जानते हैं कि स्थलीय सीमा क्या होती है। ये देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जितना पोर्शन भारत का स्थल से जुड़ा हुआ है अन्य देशों से, उसको कहेंगे स्थलीय सीमा। तो ये पूरी, जहाँ आप ये ग्रीन लाइन देखते हुए जा रहे हैं, ये पूरी जो है आपकी स्थलीय सीमा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आइए अब आपको लिखा देते हैं कुछ। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितनी है, ये हमने अभी आपको बताया कि 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं किससे कितनी है लगभग। तो सबसे बड़ी
सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ। ठीक है, एक ट्रिक है, बचपन में MBA करने का सपना था मेरा। ठीक है, बचपन में MBA करने का सपना था। तो बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत की लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है भारत की। फिर इसके बाद है चाइना से, बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 है, आप इसको गूगल करके एग्जैक्ट देख सकते हैं। फिर इसके बाद चीन के साथ लगभग 3800 है, पाकिस्तान के साथ लगभग 3400 है, और इसके बाद नेपाल से है। फिर सबसे कम है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ। तो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है भारत अफ़गानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश के साथ। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद कह रहा है कि भारत की जो जलीय सीमा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिला के साथ साथ कितनी है? तो ये है 7516, यानी लगभग 7500, 7500 किलोमीटर भारत की जो है जलीय तट सीमा है। ठीक है, और यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को हटा दिया जाए तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की क्या लंबाई है? तो है 6100 किलोमीटर। आपको ये दोनों याद रखने हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ और उसके बिना भारत की जो तट रेखा है वो कितनी लंबी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तट रेखा किस राज्य की, ये प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। सबसे ज़्यादा तट रेखा है गुजरात की। आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है। तो जब आप भारत देखेंगे तो भारत के उत्तर में आपको हिमालय दिखेगा। हिमालय क्या है? एक नवीनतम वलित पर्वत है ये पूरा। ठीक, और यहाँ तक ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो आप उत्तर पश्चिम में देख सकते हो, उत्तर में देख सकते हो, और उत्तर पूर्व में देख सकते हो। ये उत्तर में और ये उत्तर पश्चिम में, सब जगह आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। तो कह सकते हैं कि भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में नवीन वलित पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत का विस्तार है। आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि जो भारत का दक्षिण का भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, तो अब उत्तर में चौड़ा किस तरह है? देखिए, ये है भारत का दक्षिण का भूभाग, ये वाला पोर्शन। तो आप देख रहे हो इस तरफ जाओगे तो उत्तर की ओर जाओगे, तो ये देखिए उत्तर की ओर चौड़ा, और जब हिंद महासागर की ओर घुस रहा है तो अपना शीर्ष लेकर के आ रहा है, मतलब एक नोकदार स्थिति अपनी हिंद महासागर में अपनाए हुए है। ये आपका है हिंद महासागर। ठीक है, इंडियन ओशन। तो ये उल्टा त्रिभुज के जैसे भारत का प्रायद्वीप हिंद महासागर में ऐसे धंसा हुआ है। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये चौड़ा है और शीर्ष हिंद महासागर में घुसा हुआ है, ये समझाने के लिए है। आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो भारत का प्रायद्वीप है यानी कि दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर की ओर चौड़ा है इस तरह से, ये वाला पोर्शन, और ये हिंद महासागर में धंसा हुआ नीचे संकरा होता चला गया 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यानी कर्क रेखा के बाद से 23.5 डिग्री के बाद से ही जो है ये जो है प्रायद्वीप हमारा इस तरह से होता हुआ चला गया है। ठीक है, ये अगर बना दें ऐसे हम चित्र भारत का, तो ये देखो ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर ये जो है संकरा होता हुआ चला आया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, भारत अगर इसको ये भारत का बना दें हिस्सा, आइए एक रफ इंडिया खींच लेते हैं यहाँ पर। ये ऐसे आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, इसके मोटाई और बढ़ा देते हैं, तो ये इस तरह से ये बांग्लादेश हो जाएगा। और ये तो इसके यहाँ पर कह रहा है कि इसके पश्चिम में अरब सागर, तो देखो भारत के इस तरफ जो भी है तो यहाँ ये पूरा हिस्सा यहाँ पर अरब सागर है, और इस तरफ पूरब में बंगाल की खाड़ी है। मैं आपको चित्र में बता चुका हूँ। ठीक है, अब भारत का विस्तार देखते हैं। ये देखिए इस चित्र में आपको भारत का विस्तार दिखेगा कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका और अधिक डिटेल आपको भारत एक परिचय में पार्ट 2 में मिल जाएगा। फिर हम आपको टाइम की गणना भी इसकी बताएंगे और अन्य चीज़ें इससे संबंधित बताएंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, मित्रों के बीच शेयर करिए और हमारे चैनल NCERT बाबा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।